युवराज सिंह स्कीम ऑफ थिंग्स में इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11 में नहीं थे पहले। शुरुआत जो आपको करनी थी वर्ल्ड कप कैंपेन की, तो आप सोचो जो बंदा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है युवराज सिंह के ऊपर ये था कि भाई युवराज सिंह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जो हम बात करें, क्योंकि यूसुफ पठान को भी खिलाया जा रहा था, फिर रायना का भी था, फिर आपने देखा होगा जब यूसुफ खेल रहे थे तो रायना नहीं थे, फिर जब रायना आए तो यूसुफ नहीं थे। बट युवराज सिंह को लेकर ये था भाई कि युवराज सिंह को खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए, सवाल थे मतलब कि वो टीम का, मतलब एक तरीके से एमएस धोनी ये सोच रहे थे कि शायद युवराज सिंह को भी प्लेइंग 11 में ना रखें, बट वो इवेंचुअली रखे गए। और फिर उन्होंने जिस तरीके का वो टूर्नामेंट दिया विद द बैट विद द बॉल, क्योंकि उनका इसी तरीके से एक झुकाव ये था कि भाई युवराज ने जो बॉलिंग करी उस वर्ल्ड कप में, उससे पहले मतलब बॉलिंग से इतनी कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं थी। तो आप ये सोचते थे यार कि क्या यूसुफ पठान अगर हम उनको वो बैक करते हैं उसी तरीके से, रायना थोड़ा बहुत जो बॉल डालते रहते थे, क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ चले जाए? उस टाइम पर 2010 में कई सीरीज ऐसे हुई थी, जैसे कि श्रीलंका में एक ट्राई सीरीज हुई थी, उसके अलावा बहुत सारी बायलैटरल सीरीज हुई थी। एक अपनी आई थिंक 2010 में साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी, जिसमें कि अपने सचिन का 200 था उसी वाली सीरीज में। बहुत ऐसी ऐसी सीरीज हुई। और मेरे को आज भी वो टीवी शोज याद है कि एक चैनल होता था पुराना, उसमें मतलब वो शहर दर शहर जा रहे थे वर्ल्ड कप, जो भी प्लेयर है उनके हीरोज के। तो आई थिंक उस टाइम पर सबसे हल्का जब वो चंडीगढ़ या मोहाली पहुंचे होंगे, तो उस टाइम पर जो चंडीगढ़ और मोहाली के ही लोग थे, वहीं पे कहीं शो हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा यार हमें थोड़ा मुश्किल लगता है युवराज का, क्योंकि युवराज की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। और उस टाइम पर मार्केट में यही था कि यार युवराज की ना परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, युवराज कैसे डाउन हो गया। और तब किसी को पता नहीं था कि कैंसर हो चुका है युवराज को, वो तो वर्ल्ड कप में भी नहीं पता, स्ट्रगल कर रहे हैं। पर यार वर्ल्ड कप होता है, एक मैच आता है उसमें यार 5 विकेट भी ले लेते हैं युवराज, 50 रन भी, एक मैच आता है 50 रन, एक मैच आता है 50 रन, एक मैच आता है उसमें वेस्ट इंडीज वाले में 100 मार देते हैं, जो खांसते खांसते भी, और उसमें तो आई थिंक इंडिया जल्दी विकेट भी गिर जाती है। फिर यार सडनली पता चलता है कि भाई युवराज सिंह तो टीम की जरूरत है। मेरे को जहां तक याद है आई थिंक 15 विकेट थे उनके उस वर्ल्ड कप में, और उससे फिर ज्यादा आई थिंक जहीर खान के ही थे 22-23 जो भी विकेट हुए होंगे। तो यार युवराज सिंह ने जो वो परफॉर्मेंस दी है 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप, वो इंडिया के सबसे बड़े स्टार है एज अ प्लेयर, और उनसे बड़ा स्टार भाई वर्ल्ड कप जिताने वाला स्टार तो अभी तक हमने इंडिया में नहीं देखा। और ये उतना बड़ा फिर ये होते हैं ना कि परफॉर्मेंस की, जैसे हमने कहा कि बिल्डअप में और इवन शायद प्रैक्टिस में एक ही होता है ना कि आप सोच रहे हो महीनों पहले कि क्या करना है क्या नहीं किया। ये जो डिस्कशन थी ये थी ड्यूरिंग द वार्म अप मैचेस या फिर आपके जो सेशन या कैंप्स लगे हुए हैं कि भाई अब क्या करना है, अब क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, वर्ल्ड कप तो स्टार्ट होने वाला है। और वहां पर चीजें फिर थोड़ा सा डिफरेंटली हुई और युवराज सिंह स्टार्ट करते हैं, खेलते हैं, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस भी आती है। लेकिन ये भी नौबत थी। और फिर बाद में भी अगर हम देखें तो युवराज सिंह ठीक है वापस आए, उनका जो है कैंसर के साथ जो एक पूरी फाइट रही, एक वहां पर भी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। फिर वापस अगर कम बैक किया, अच्छा भी किया, फिर अच्छा नहीं भी हुआ, फिर दोबारा ड्रॉप हुए, फिर उन्होंने कम बैक किया। और युवी का भी तो ये रहता ही है ना, देखो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका ये रहता ही है कि युवराज सिंह का भी तो ये था कि भाई मेरे को जो है सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करी गई चीजें, और उनको ये बोल दिया कि यो करो, अगर आप कर दोगे तो आपको वापस नहीं। उनको क्लैरिटी नहीं थी ना इस चीज को लेकर। बल्कि युवराज सिंह तो ये कहते हैं कि मुझे क्लैरिटी देने वाले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी थे, कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बताया था कि भाई आप टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो, तो आप फालतू में मेहनत कर रहे हो, जो भी वो चीज़ है। तो वहां से फिर युवराज को ये चीज़ पता चल गई कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, परफॉर्मेंस चाहे जैसी रहे, मुझे ये लोग 19 के वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे। तब युवराज सिंह ने फिर उस तरह का डिसीजन लिया था, जो हमें याद भी है कि हाँ रिटायरमेंट वाली अनाउंस की थी उन्होंने। और आई थिंक वो अनाउंसमेंट शायद वर्ल्ड कप के बीच में हुई थी, 19 के और वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद या पहले हुआ था, उनकी तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया था जिसमें उनके फादर थे। पता है क्या, मैंने आई थिंक आपका एक वीडियो देखा था स्पोर्ट्स पर, और उसमें डॉक्यूमेंट्री टाइप में थी, देखा था मतलब, तो उसमें देखा था, मेरे ख्याल से वो जिक्र था उसमें, सर ही बता रहे थे, तो उसमें ये जिक्र था कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी किसी ने, और उसमें बोल दिया गया था कि यूवी हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, रहना है। पर सडनली पता नहीं क्या चीजें होती है कि यूवी खेलते भी है। मे भी एक सचिन का कॉल रहा होगा, भाई सचिन तेंदुलकर, जैसे एक जगह और सुन रहा था भाई, जाकर सहवाग ने कहा कि यार मैं तो अब छोड़ना ही चाहता हूं क्रिकेट, रिटायरमेंट ही ले लूंगा। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि नहीं जी अभी तो भाई खेलो। तो सचिन को पता था कि यार किस खिलाड़ी की क्या पोटेंशियल है और वो खिलाड़ी कैसे कर पाएगा चीजें। तो ऐसे में आई थिंक वो सिचुएशन ऐसी थी मनोज भाई की, युवराज सिंह कहते हैं ना कुछ चीजें नसीब में लिखी होती है। जैसे कि यार आप
2007 का वो सेमीफाइनल देख लो ऑस्ट्रेलिया वाला, उससे पहले हर किसी ने, आई थिंक किसी का बयान आया था ऑस्ट्रेलिया की टीम से कि 6 छक्के मार दिए होंगे, रन मार दिए होंगे इंग्लैंड के सामने, और हमारे सामने हलवा है क्या, इस तरीके से नहीं बनेंगे। और यूवी ने क्या बैटिंग की थी उसमें, क्या 30 छह बॉल में छक्के मारने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को और ज्यादा 30 लपेटा बॉल में 70 रन मारे थे। 28-29 गेंदों में उन्होंने 70-78 रन बनाए वो थे। मैच ही पूरा डिसाइड कर दिया। तो पॉइंट ये है कि कुछ चीज है भाई, कुदरत लिखती है यार। युवराज सिंह अगर उस वर्ल्ड कप में नहीं होते तो मैं तो आई थिंक कह सकता हूं कि शायद इंडिया उस वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाता, उस लेवल पर कुछ अलग सिचुएशन होती है। दोनों ही वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भी आप देख लो, इंग्लैंड वाला गेम, ऑस्ट्रेलिया वाला गेम युवराज सिंह ने अकेले जिताया था भाई। हम 6 छक्कों की बात कर लेते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, जो छक्के उन्होंने ब्रेटली को फ्लिक कर करके वो 112 110 मीटर के छक्के मारे थे यार, वो कमाल की बैटिंग थी। और वो इनिंग अब आप हटा दो, ऑस्ट्रेलिया जहां पहुंच गई फाइनल में, फिर उसके बाद किसको पूछना था।